तो इंजीनियर बनने का सपना है और ये तय है कि इंजीनियर बन के एक दिन दिखा देंगे। विद्याल प्रखंड के थरबितिया पंचायत में उपस्थित हुए और यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे गांव की लड़का है। अधिकांश अगर देखा जाए तो शहर की लड़के लोगों को गांव की अपेक्षा की लड़के या लड़कियां से बेहतर रिजल्ट आते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गांव में रहने वाले एक किसान का लड़का पंचायत स्तर पे नाम भर लाकर पंचायत का नाम रोशन किया है। हरि किशन मेरे साथ है, उनके यहाँ पे इनके पिताजी हैं और सम्मानित करने के लिए मुखिया जी आए हैं पंचायत को। अब इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इनका कितना प्रयास रहा, कैसे सफल हुए, इनके पीछे का क्या राज है, कितना घंटा पढ़ते थे। सबसे पहले हर घर तक न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार करता हूँ कि आपने तहे दिल से नमस्कार करता हूँ कि आपने मेरे लिए इतना मेरा इंटरव्यू लेने आए यहाँ तक। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम हरिकिशन कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री मोजलाल शाह है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती लालमुनी देवी है और मैं थरबितिया पंचायत से बनजुला भगवानपुर गाँव में रहता हूँ। और मेरे इस वर्ष 2025 वार्षिक परीक्षा में 500 में 451 नंबर अंक प्राप्त कर मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ। अपने थरबितिया पंचायत में सबसे ज़्यादा मेरा हाईएस्ट नंबर है। और मैं अपने पिछले अपने आगे वाले भविष्य वाले बच्चे को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पढ़ाई करें तो बहुत मन लगाते, शिद्दत और प्रेम से पढ़ाई करें। आप गांव में रह करके ही तैयारी करते थे या गांव से बाहर रहकर तैयारी करते नहीं, थे? तैयारी हम गाँव से थोड़ा बाहर रहते थे। गाँव में ऐसी थोड़ी बच्चे लोग होते हैं जो कुछ वर्क की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, इसके वजह से हम थोड़ी गांव से बाहर गए थे। अच्छा, क्लास आपका ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? मेरा क्लास ऑनलाइन ही था। टोटल क्लास मेरा ऑनलाइन ही था। टोटल ऑनलाइन था। ऑफलाइन नहीं था? नहीं, ऑफलाइन नहीं। अगर अधिकांश तौर पे देखा जाए तो आज के बच्चे और बच्चियां अधिकांश ऑफलाइन का सहारा लेते हैं, लेकिन कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा उस वक्त से ये बदहाल ही समझिए कि ऑनलाइन, घर से लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, उससे ऑनलाइन की सुविधा लाया गया। और वैसे ही छात्र है जो ऑनलाइन से ही थरबितिया पंचायत में पंचायत स्तर से टॉप किया है। वैसे गांव के बच्चों को क्या प्रोत्साहित करना चाहेंगे आप, जो बहाना बनाते हैं उनके लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आप पढ़ने के लिए बहाना बनाते हैं। अगर अपने दिल में अगर अंदर से अगर जुनून हो, अगर पढ़ने का जुनून हो, आगा अंदर से जलता हो तो पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी बात नहीं है, किसका भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, अपना भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप गांव से रहते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। कोई बात नहीं है, पढ़ने का अंदर जुनून होना चाहिए, आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी नंबर ला सकते हैं। मैथमेटिक्स 100 में 97 आया है जी, 100 में 97 नंबर। 3 नंबर कहाँ मिस्टेक किए हैं? ये 3 नंबर थोड़ी सी मिस्टेक हुई मेरे, जैसे कि 95 नंबर मैंने एवं पूरा बना दिया और जैसे लास्ट में मेरे 5 नंबर के क्वेश्चन थे तो 2 मिनट मेरे पास समय थे। 2 मिनट के समय की वजह से मैं अब उसको शॉर्ट में बनाया, लेकिन आंसर सही निकाला, जिसकी वजह से मुझे 2 नंबर ही दिया गया। तो भी फिर भी मैं उस पर गर्व करता हूँ कि वैसे टीचर मेरे कॉपी को चेक किए हैं, जो जितना हम लिखे तो उतना नंबर दे दिए हैं। बहुत हम खुश हैं इस नंबर से। अधिकांश तौर पे देखा जाता है तो कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि मैथमेटिक्स बहुत भारी सब्जेक्ट है। और अगर देखा जाए तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे जितना स्टूडेंट दूरी बनाता है उससे और दूरी चला जाता है। हाँ। लेकिन इसको आप अपने नजदीक कैसे लाए? देखिए, इसका क्या राज है, वो चीज बताइए आप। मैथ ऐसा कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप देखिए, अब कोई भी सब्जेक्ट अगर आप मन से, शिद्दत से, प्रेम से पढ़ते हैं तो कोई भी चीज भारी नहीं है। अगर आप मन से पढ़ते हैं तो सब चीज हासिल कर सकते हैं। बस वहीं थोड़ी सी मन लगाना पड़ता है, कंसिस्टेंसी और पेशेंट रखिए। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी रहना चाहिए पढ़ाई में, तो सब कुछ आसान है। इस उत्तीर्ण का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस उत्तीर्ण का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा तो मैं अपने पिताजी को देना चाहता हूँ, जो इतना किसान होते हुए भी और मुझे यहाँ तक लाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पिताश्री को। क्या कहेंगे आप? मेरा भी खुशी है कि मन लगा के पढ़े और ध्यान देवे कि किसी भी बच्चा का नुकसान न पहुंचे। बेटा राजा का हो या अरंत का, हर पुत्र अपने पिता के लिए जिगर का टुकड़ा होता है। और आपको हम वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना खुशी का माहौल है अगर परिवार से कोई टॉप करता है या किसी चीज में सिलेक्शन होता है। यहाँ पे खुशी का इजहार ही करने आया है, यहाँ पे तमाम लोग बधाई देने आए हैं। और आगे की पढ़ाई के लिए क्या सोचे हैं, क्या टारगेट है आपका? आगे की पढ़ाई के लिए टारगेट तो इंजीनियर बनने का है, क्योंकि मैथ में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बायोलॉजी में नहीं है तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, तो इंजीनियर बनने का सपना है और ये तय है कि इंजीनियर बन के एक दिन दिखा देंगे पूरे गाँव वासियों को। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ऐसे लड़कों को, हौसला को हम लोग भी बुलंद करते हैं और इस तरह से ही आप आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे मुखिया जी आए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे मुखिया जी, आपके पंचायत का लड़का पंचायत टॉप कर रहा है? इसलिए कि सबसे पहले तो मुझलाल भैया के
स्वागत करेंगे और उनको लड़के के भी स्वागत करेंगे कि 400 एक गरीब परिवार का बच्चा है, यदि 451 नंबर लाया तो कम नहीं लाया, अपने परिश्रम से लाया, अपने कर्म से लाया। मैं ये भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये बच्चा को आगे की तरफ ईश्वर के माध्यम से आगे तक पहुँचे और अपने परिवार में सुखी संपन्न का माने व्यवस्था करे। कहीं इनको नौकरी इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, माने कोई ऐसा पदाधिकारी बन जाए जो हम लोग भी सुन के कभी आवे तो सुखी चैन मिले। बहुत अच्छी प्रयास मुखिया जी के बाद हम वैसे सारे स्टूडेंट को भी हम यही कहेंगे कि कुछ सीख है, गांव का हरि किशन है ना, इनसे सीखने की जरूरत है। अभी पंचायत टॉप किया है और इनका हौसला बुलंद है कि इंजीनियर ही बनेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाए और अपना राय जरूर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं हर घर तक दिनेश कुमार के साथ।